तो आज हम माइंडफुलनेस की बात करने वाले हैं, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे आपने अब तक सुना होगा। इसे सिर्फ एक वेलनेस ट्रेंड की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखने वाले हैं। एक ऐसा टूल जिससे हम अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को सही मायनों में इंजीनियर कर सकते हैं। तो बात ध्यान की नहीं हो रही है, बात हो रही है चेतना की इंजीनियरिंग की। और ये जो सोच है ना, ये ध्यान को लेकर हमारी जो पारंपरिक समझ है उसको पूरी तरह से बदल देती है। इसे एक आध्यात्मिक चीज से ज्यादा एक प्रैक्टिकल, एक साइंटिफिक प्रक्रिया बना देती है। अच्छा, जब भी कोई माइंडफुलनेस की बात करता है तो दिमाग में क्या आता है? यही ना, कि अपने विचारों को रोकना है, दिमाग को एकदम खाली कर देना है। पर क्या हो अगर इसका असली मकसद ये हो ही ना? क्या हो अगर इसका मतलब विचारों को रोकना है ही नहीं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए, बस गहरी सांस लो या शांत हो जाओ जैसी आम सलाहों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन असल में काम कैसे करता है, एक प्रैक्टिकल मॉडल के जरिए। तो सबसे पहले दो चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ है सोचना, यानी हमारे दिमाग में जो विचारों की नदी लगातार बह रही है वो, और दूसरी तरफ है जागरूकता, यानी हमारे अंदर का वो हिस्सा जो इन विचारों को सिर्फ देख रहा होता है, बिना उनमें उलझे। और यकीन मानिए, माइंडफुलनेस की पूरी इमारत इसी नींव पर टिकी है। तो हमारे दिमाग में ये जो लगातार बकबक चलती रहती है, ये आती कहाँ से है? चलिए इसके पीछे की थोड़ी साइंस को समझते हैं, मतलब न्यूरो साइंस को। क्योंकि ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन की वायरिंग का एक हिस्सा है। इसे कहते हैं डीएमएन, यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये आप समझ लीजिए हमारे दिमाग का एक तरह का ऑटो पायलट मोड है। जब हम किसी काम पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे होते, मतलब खाली बैठे होते हैं, तो यही नेटवर्क चालू हो जाता है। और फिर क्या होता है? मन या तो अतीत की बातों में खो जाता है या फिर भविष्य की चिंता करने लगता है। यही है इसका काम। और जब ये डीएमएन, ये ऑटो पायलट ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसके नतीजे क्या होते हैं? ओवरथिंकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना, बेवजह की चिंता, पुरानी बातों पर पछतावा, दूसरों से अपनी तुलना करना, और वो जो अपने आप से बातें चलती रहती है ना दिमाग में, वो सब, ये सारी चीजें इसी ऑटो पायलट मोड का ही नतीजा हैं। तो सवाल उठता है, इसका हल क्या है? इसका हल है माइंडफुलनेस। ये प्रैक्टिस हमारे दिमाग के मैनुअल कंट्रोल सिस्टम को, यानी हमारे अटेंशन नेटवर्क और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गाड़ी को ऑटो पायलट से हटाकर स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। यहाँ 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जिनसे हम अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को इंजीनियर करना शुरू कर सकते हैं। पहला कदम और सबसे बुनियादी, बस सीधे बैठना है और अपनी सांस की जो फीलिंग है उसे महसूस करना है। और हाँ, मन भटकेगा ही भटकेगा। जब भी ऐसा हो तो बहुत धीरे से, बिना किसी जजमेंट के, उसे वापस सांस पर ले आना है। और सबसे जरूरी बात, जिस पल आपको ये एहसास होता है ना कि अरे मेरा मन तो भटक गया था, वही वही असल में सफलता का पल है। वो कोई गलती नहीं है, वही तो प्रैक्टिस है। दूसरा स्टेप है बॉडी स्कैन। ये अपनी जागरूकता को हमारे शरीर से जोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। बस अपना ध्यान धीरे धीरे पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक ले जाना है, और रास्ते में जो भी सेंसेशन मिले, चाहे वो गर्माहट हो, झुंझुनी हो या कहीं पर कोई खिंचाव हो, उसे बस नोटिस करना है। कुछ भी बदलने या ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, बस जो जैसा है उसे महसूस करना है। और तीसरा स्टेप है विचारों को देखना। बस 10 मिनट के लिए शांति से बैठें और अपने मन में आने जाने वाले विचारों को देखें। कल्पना कीजिए कि वो आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं। आपको किसी बादल को पकड़ना नहीं है, ना ही उसके पीछे जाना है, बस उन्हें आते और जाते हुए देखना है। ये प्रैक्टिस देखने वाले और विचारों के बीच एक दूरी बनाने में मदद करती है। और जब आप ये विचारों को देखने की प्रैक्टिस कर रहे हों, तो उन्हें लेबल करना, यानी नाम देना, काफी मददगार हो सकता है। जैसे ही कोई विचार आए, उसे पहचानें। अरे, ये तो कुछ प्लान करने वाला विचार है, या ओह, ये तो कोई पुरानी याद है, डर है, कल्पना है या जजमेंट है। ऐसा करने से वो विचार कम पर्सनल और ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगने लगते हैं। और यही सब हमें माइंडफुलनेस के सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव की तरफ ले जाता है। और वो बदलाव क्या है? मन को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना और उसकी जगह उसे बस एक साक्षी की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करना। अब यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। माइंडफुलनेस और एकाग्रता, यानी कॉन्सेंट्रेशन, एक चीज नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेशन को एक टॉर्च की रोशनी की तरह समझ सकते हैं, जो किसी एक चीज पर टिकी होती है, बहुत संकीर्ण।
वहीं दूसरी तरफ माइंडफुलनेस एक लालटेन की तरह है, जिसकी रोशनी चारों तरफ आराम से बिना किसी जोर के फैलती है। इसमें प्रयास नहीं, एक खुली और रिलैक्स जागरूकता होती है। देखिए, ये जो जागरूकता की प्रैक्टिस है ना, ये समय के साथ गहरी होती जाती है। इसकी शुरुआत होती है सेंसरी अवेयरनेस से, मतलब अपनी इंद्रियों पर ध्यान देना, जैसे क्या देख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। फिर आता है थॉट अवेयरनेस, जब आपको ये एहसास होने लगता है कि अच्छा, मेरे मन में एक विचार चल रहा है और आप उससे खुद को अलग कर पाते हैं। और आखिर में आती है सेल्फ अवेयरनेस, जब आप अपने ही अहंकार, अपने डर और अपनी प्रेरणाओं के पैटर्न को देखने लगते हैं। और यही सेम तरीका भावनाओं यानी इमोशंस पर भी लागू होता है। मान लीजिए गुस्सा आया, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? या तो हम उसे दबाते हैं या उस पर रिएक्ट कर देते हैं। माइंडफुलनेस का तरीका अलग है। वो कहता है बस उसे देखो, उसे स्वीकार करो। हाँ, इस वक्त गुस्सा मौजूद है। और कमाल की बात यह है कि जिस पल आप ऐसा करते हैं ना, उस भावना की पकड़ अक्सर ढीली पड़ जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रैक्टिस का असली मकसद क्या है, इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। देखिए, माइंडफुलनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये दिमाग को जबरदस्ती खाली करने की कोशिश नहीं है, ना ही ये विचारों को रोकने के बारे में है और इससे आपको तुरंत शांति मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद भी मत रखिए। ये धीमी प्रक्रिया है। ये आपके दिमाग की रीवायरिंग करने जैसा है, इसलिए इसमें वक्त लगता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। इसका असली लक्ष्य कोई टेम्पररी शांति पाना नहीं है। असली लक्ष्य है एक सचेत जीवन जीना, एक कॉन्शियस लाइफ। शांति वो तो बस एक साइड इफेक्ट है जो अपने आप मिलता है। और अब तो साइंस भी इन फायदों को मानती है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग सचमुच बदलता है, वो रीवायर होता है। इससे क्या होता है? आपकी तनाव झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। आप सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब होते भी हैं तो बहुत जल्दी वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर हम शरीर, विचार या भावनाएं नहीं हैं, तो फिर वो कौन है जो इन सब चीजों को देख रहा है? वो ऑब्जर्वर कौन है? यही सवाल इस पूरी यात्रा का सार है, जो हमें हमारी पहचान के उस शांत केंद्र की ओर ले जाता है जो सिर्फ और सिर्फ देखता है।